हेलो माय वांगशन एंड शांग वांग फैमिली। तो आज इस न्यू एफएफ के साथ आपकी ऑथर आपके साथ वापस आ चुकी है। इस पार्ट को सुनकर प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगने वाली है। एंड हाँ, माना कि ये फोर्स मैरिज एफएफ है, बट मैं इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सीन्स, इनफैक्ट टॉक्सिक सीन्स इसमें है ही नहीं। इसमें हमारे वांगशन के बहुत सारी क्यूट मोमेंट्स के साथ साथ नॉटी मोमेंट्स भी हैं। एंड आई होप कि आपको ये एफएफ पसंद आएगा। एंड हाँ, सबसे पहले चलिए कैरेक्टर्स एंड स्टोरी के मेन सपोर्टिंग एक्टर्स से मिल लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट मेन लीड है मिस्टर लैन वांगजी, जो कि अभी 21 ईयर्स ओल्ड एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है। एंड वो इस पूरी लैंड कॉर्पोरेशन के CEO है। एंड हमारे सेकंड मेन लीड हैं विभूषा, जो कि अभी सिर्फ 16 ईयर ओल्ड है एंड क्यूट ओमेगा है। एंड वो अभी अपनी आंट यानी कि मैडम यू एंड अंकल फेम्या के साथ उनके ही घर में रहते हैं, जो कि युगमेन में है। एंड वो एक छोटा सा गांव है जहाँ पर वो सभी रहते हैं उनके एक लौटे बेटे यानी जियांग चेन के साथ। एंड हमारे सपोर्टिंग लीड एक्टर्स हैं सबसे पहले लैन हुआन, जो कि हमारे लैन ई और लैन चिरैन के सेकंड चाइल्ड हैं। एंड वो अपनी गगो यानी कि हमारे लैन वांगजी से 1 साल छोटे हैं, यानी कि हमारे लैन हुआन अभी 20 ईयर्स के हैं। एंड वो एक अल्फ़ा है, बट हाँ डोमिनेटिंग नहीं, वो सिर्फ अल्फ़ा है। एंड अभी वो डॉक्टर की मेडिकल लाइन में वो है एंड वो अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि हमारा लैन वांगजी भी पढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ उसने पूरी कंपनी को संभाला हुआ है। एंड हमारे थर्ड सपोर्टिंग लीड है हमारे लैन जिंगी, जो कि लैन चिरैन लैन ई के थर्ड चाइल्ड हैं, जो कि एक बीटा है। एंड एक और जो कि हैं हमारी शुयांग, जो कि हमारे लैन वांगजी के बेस्ट फ्रेंड है, मैनेजर है, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं। एंड हमारे लैन वांगजी की तरह ही वो भी एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, बट हाँ उनकी एक फियांसे है जिसका नाम शॉशिन चेन है। एंड वो एक क्यूट ओमेगा है। एंड यही अभी हमारे मेन सपोर्टिंग लीड्स हैं। एंड यही स्टोरी के आसपास इनकी स्टोरी चलेगी, बट हाँ कुछ कैरेक्टर्स और भी ऐड होंगे जो मैं स्टोरी में आपको बता दूँगी। तो चलिए इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन दिखाया जाता है एक चर्च की तरफ। वो बहुत बड़ा सा चर्च नहीं था, देख के ही पता चल रहा था कि वो एक गांव का छोटा सा चर्च था जहाँ पर सभी शादियाँ होती हैं। उसे बहुत ही मिनिमम तरीके से सजाया गया था, मानो उस पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, बट हाँ क्योंकि शादी होने वाली है इसीलिए थोड़ा बहुत सजा दिया गया है। एंड वहाँ पर ग्रूम, जो कि एक 40 ईयर्स ओल्ड एक अल्फ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक वाइट वेडिंग सूट में आराम से तैयार होकर खड़ा हुआ है। एंड वो अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहा है। एंड देन वहाँ पर प्रीस्ट अनाउंस करता है कि ब्राइड को लाया जाए। एंड देन चर्च का गेट खुलता है एंड वहाँ से हमारी ब्राइड वीइंग और अपने अंकल का हाथ पकड़ के वो अंदर आती है। उसके चेहरे पे बहुत छोटी सी एक स्माइल थी जो देखकर बिल्कुल भी नहीं बताई जा सकती थी। इनफैक्ट देख कर लगा रहा था कि उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो आती है एंड वो उस अल्फ़ा के सामने खड़े हो जाते हैं। विंग उस अल्फ़ा की तरफ देख रहे थे, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी उसे देखकर, बट उसके दिल में कुछ था जो शायद डिफरेंट था। वो उस अल्फ़ा के साथ फर्स्ट हेवन को बुक करती है, सेकंड उसके पेरेंट्स को, तीसरा वो होने ही वाला था। तभी एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन इसे सुनकर सभी लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो सभी वहीं रुक जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे स्टैचू हो जाते हैं। वो सभी पर्सन उस तरफ देखते हैं। वो आवाज़ चर्च के मेन गेट से आ रही थी, वो सभी उस तरफ वहाँ देखते हैं। तो वहाँ पर एक अल्फ़ा खड़ा हुआ था
जिसने वाइट कलर का सूट पहना था। वो कोई वेडिंग सूट नहीं था, बट हाँ, वाइट कलर का सूट पहना था। एंड उसके हेयर्स कुछ मेसी थे, मानो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में दौड़ते हुए आया, इसीलिए उसके बाल थोड़े से बिखर गए हैं। वो अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा यंग था, बट हाँ, उसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड डेंजरस दिख रही थी सभी को। वो पर्सन जिसके पीछे 20-25 बॉडीगार्ड्स एक तरफ चल रहे थे, यानी टोटल 50 बॉडीगार्ड्स थे। वो पर्सन एंटर करता है एंड एक किंग की तरह, जिसके पीछे इतनी ज़्यादा उसकी सेना मानो चल रही है, वैसे आता है। और वो पर्सन सीधे आता है एंड ग्रूम के नेक को पकड़ लेता है एंड डार्कली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, मैंने कहा था ना ये ओमेगा मेरी है, तो आप क्यों नहीं समझते? आपको बीच में कूदने की बहुत ज़रूरत है ना? अब ऐसा कहकर अपनी बॉडीगार्ड्स की तरफ उन्हें फेंक देता है एंड वो सभी बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एंड तभी वहाँ पर 2 पर्सन भागते हुए आते हैं, जिसका नाम मैडम यू एंड जैन फैम में आते हैं। वो दोनों ही फांग उस पर्सन की तरफ देखते हैं एंड वो कहते हैं, लैन वांग जी, ये क्या है? फांग एंड हाँ, वो पर्सन हमारा लैन वांग जी है, जिसके पीछे शुयांग भी खड़ा है। वो पर्सन यानी हमारा वांग जी कहता है, तो क्या करूँ मैं? हाँ, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, जब मैंने अच्छे से कहा था कि मुझे ये ओमेगा चाहिए, मुझे इस ओमेगा से शादी करनी है, तो क्या ज़रूरत था इस बुढ़े से इसकी शादी कराने की? हाँ, और वो भी इतनी जल्दी। और तब मैडम यू चिढ़ते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे थे? और ये मुझे अच्छी खासी पैसे दे रहा था, तो ऑफ कोर्स मैं इसे इधर ही बेचूंगा ना। मुझे पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, समझे? वांग जी आई रोल करता है एंड वो शुयांग की तरफ देखता है एंड मैडम यू स्माइल करते हुए अपने मन में सोचती है, क्या मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं? शुयांग पूछता है कि इसने कितने पैसे दिए थे? एंड देन मैडम यू हंसते हुए कहती है, 1 मिलियन दिए थे, वो भी इस ओमेगा के लिए। वांग जी जब उसकी तरफ दिखता है तो वो दिखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। वांग जी कुछ भी नहीं सोचता, तुरंत ही गार्ड्स को कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो। एंड गार्ड्स जंग फैम में और मैडम यू को पकड़कर ज़मीन पे बैठा देते हैं। एंड तब वांग जी प्रीस्ट की तरफ देखता है एंड कहता है, शादी स्टार्ट करो, समझे? हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक बहुत बड़े से पैलेस की तरफ। वो जैसा ड्रीम्स में हर लड़की का पैलेस होता है, जैसे वहाँ का किंग रहे, वहाँ प्रिंस रहे, बिल्कुल वैसा ही ब्यूटीफुल सा बड़ा सा पैलेस, जो कि वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में था। वो ओमेगा, छोटी सी ओमेगा, उसे अपनी बड़ी बड़ी आइज से बस देख रही थी। उसकी एक बार तो वो पूरे घर को एक बार में मानो देख ही ना पाए, इतना बड़ा वो घर था। वो हैप्पीली देख रही थी, कार के विंडो से सब कुछ बाहर का देख रही थी। एंड देन वो पर्सन उसकी तरफ देखता है और कहता है, बाहर निकलो, घर आ चुका है। अब वो ओमेगा इनोसेंटली नोट कर देती है एंड देन वो बाहर आती है कार से। एंड देन वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है टाइटली, मानो वो अलाउ नहीं कर रहा था कि तुम इस हाथ को छोड़ सकते हो। एंड वो उसे खींचते हुए घर के अंदर लेके आता है। घर के अंदर का माहौल कुछ डिफरेंट सा था। वहाँ पर 2 पर्सन, लैन हुआन एंड लैन जिंगी, वहाँ पे सोफ़ा पे बैठे हुए थे एंड सभी मीट्स वहीं पे थे, प्रेजेंट थे। एंड वहाँ पर उन सब की हेड, जो एक ओल्ड 50 ईयर्स ओमेगा है, ग्रैनी है, वहाँ पर वो थी, जिनका नाम आंट शू था। वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, वो सभी वहाँ पे थे। एंड देन वहाँ पर 3 लोग कार से एंटर करते हैं। एंड देन उसके पीछे एक और पर्सन जल्दी में भागते हुए आता है। एंड देन वांग जी, जिसने देखा था कि घर का माहौल कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है उसे, वो वहीं खड़ा हो जाता है और सिचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपने वही किया ना जो मैंने मना किया था आपको करने से गगा? आपने उससे ज़बरदस्ती शादी की, क्यों? उसे पूछा क्यों नहीं? हाँ गगा? वांग जी इरिटेटेडली विंग को तुरंत पकड़ता है एंड उसी सोफे पे साइड में उसे फेंक देता है। विंग बाउंस कर जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल सा था, थिन था, छोटा सा था, वो भी सिर्फ 16 साल का ही था, इसीलिए वो उसी सोफे पे बाउंस कर जाता है। और जब वांग जी गुस्से में कहता है, तो मैं क्या करता, इस ओमेगा उस बुढ़े से शादी करने को रेडी हो गया था। और तब वो सभी विंग की तरफ देखते हैं तो विंग क्यूट सी पाउट करते हुए कहता है, मैं रेडी नहीं हो गया था,
अंकल आंटी ने ज़बरदस्ती मुझे शादी कराने के लिए तैयार करवाया था। मुझे तो पता भी नहीं था कल तक कि मेरी शादी होने वाली है। आज सुबह आंटी ने मुझे कहा कि ये पहन लो। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मैंने कहा कि गग्गो लैन गग्गो आएंगे तो आप क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे कुछ भी नहीं देगा, पर ये इंसान मुझे बहुत पैसे दे रहा है यार, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूँगा, इसीलिए तुम रेडी हो गए। हाँ, तो मैं क्या कर सकता था आप बताओ? क्या मैं उनका सर फोड़ के भाग जाऊँ और मैं यहाँ आ जाता? तो आप कहते कि नहीं नहीं मुझे ही ओमेगा नहीं चाहिए, तो मैं कहाँ जाता? विंग की ये बात सुनकर वो दोनों ही अल्फा और हमारा पीटा लैनजिंगी और लैनवन दोनों ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हमारा लंजा इरिटेट हो जाता है। वो अपनी आई रोल करते हुए उसी सोफे पे आके बैठ जाता है और तब वहाँ पर शुयांग कहता है डूड शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें अभी ही बीबी की बीमारी हो जाएगी तुम्हें बुड्ढों की तरह। तुम भी क्या 40 साल का देखना चाहते हो? और वांग जी अब शुयांग की तरफ आई रोल करता है एंड शुयांग अच्छे बच्चों की तरह अपना मुँह बंद कर लेता है। एंड देन वहाँ पर जो चौथा पर्सन था वो इस लैंड हाउस का बहुत पुराना वकील था, इस लैंड कॉर्पोरेशन से लैंड चिरैन का एक बहुत सारा जिम्मेदार एंड वही मेन लॉयर था जिसने यहाँ की वसीयत बनाई है। इस कॉर्पोरेशन को नेक्स्ट हायर कौन होगा, कौन इस सब का मालिक होगा, वो बनाया है। इसीलिए वो पर्सन वहीं विंग के बगल में के सोफे पे आके बैठ जाता है एंड देन वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें तो सब पता है ना ये शादी क्यों हुई है? तुम्हें तो सब बात पता है ना? विंग कहता है हाँ, इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए और इस प्रॉपर्टी का ओनर मेरा बेबी है, तो वो चाहते हैं कि मेरे बेबी को और मेरा बेबी ने साइन करते। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई अंकल, एक्चुअली इस लॉयर को विंग भी जानता था क्योंकि ये चारों मीन्स के पांचों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ये सभी ने एक साथ ही बचपन में पढ़ाई की थी एंड बाद में भी ये लोग काफ़ी कांटेक्ट में थे। इसीलिए विंग के पेरेंट्स, वांग जी के पेरेंट्स, जियांग चिन के पेरेंट्स एंड ये लॉयर एक साथ फ्रेंड्स थे एंड ये सभी एक दूसरे को जानते थे एंड इसीलिए विंग इस लॉयर को अंकल कहता है। तो फिर वो पर्सन जिसका नाम मेंग चिन था वो कहता है विंग तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तुम इसे कुछ भी नहीं चाहते? विंग प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है मुझे चाहिए। एंड देन वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुमने कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, या तुम्हें चाहिए? विंग कहता है पहले मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद बताओ ना, चुप रहिए आप पहले। और तब फिर वो लॉयर की तरफ देखता है, अंकल कहता है अंकल मुझे ना बेबी चाहिए, मतलब वो मैं नहीं चाहता मेरा बेबी यहाँ रहे। अल्फा तो एक दूसरे ओमेगा से शादी कर लेंगे जिससे वो प्यार करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड से। क्या नाम था उसका? जीजी? नहीं, मेरा नाम मम्या है। एंड देन वहाँ पर एक और ओमेगा की आवाज़ आती है जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था एंड वो काफ़ी क्लासी दिख रही थी। वो उस एंटर करती है एंड उसकी हील्स की कट कट की आवाज़ सुनाई देती है। और तब विंग स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मिया मिया, ये तो बिल्ली की नाम लगता है पर कोई नहीं, नाम भी अच्छा है। हाँ ये ओमेगा, ये तो इसे शादी कर लेंगे फिर इनकी बेबी होगा। तो मैं नहीं चाहती मेरी बेबी यहाँ रहे, अगर मेरी बेबी यहाँ रहा तो नहीं नहीं मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं अपनी बेबी को अपने पास रखूँगी। पर विंग तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, सोच लो। हाँ, क्या मतलब पैसों का? नहीं नहीं। तो आज के लिए बस। हालांकि ये पार्ट बहुत छोटा सा है बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो ये तो सिर्फ इंट्रो पार्ट था, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो आप प्लीज़ मुझे सुनकर बताइए कि क्या है आपको FF पसंद आ रहा है। एंड हाँ, इसमें कोई भी टॉक्सिक सीन्स नहीं होंगे, सो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसमें हमारे वांग जी की थोड़ी सी
गुस्सा देखने को मिलेगा, बट हमारी विंग की इतनी सारी क्यूटनेस देखकर हमारा वांग जी देखते हैं पिघलता कब है। एंड इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग ही होगी, सो आप फिक्र मत करिए। एंड हाँ, ये एफएफ थोड़ा सा डिफरेंट है, फोर्स मैरिज है ज़रूर, बट हमारे विंग को सब कुछ पता है कि ये मैरिज क्यों हुई है क्यों नहीं, एंड इस मैरिज में क्या क्या होने वाला है, क्या टर्म्स है, ये हम आगे के पार्ट्स में समझेंगे। ओके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आपको एफएफ पसंद आ रही है, एंड अगर नहीं आ रही तो मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगी। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके, ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो लव यू गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।